ताबड़तोड़ एनकाउंटर। मथुरा प्रतापगढ़ में बदमाश घायल। गाजियाबाद में इनामी आरोपी ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पुलिस की सख्ती सुर्खियों में है। मथुरा, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद में हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़ों ने यह साफ संकेत दिया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। कहीं लूट की वारदात के बाद घेराबंदी में बदमाश घायल हो गए, तो कहीं इनामी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो चुका है। इन घटनाओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मथुरा में एक चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसके साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए। प्रतापगढ़ में भी लूट के बाद भाग रहे आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके साथ जो दो लोग मौजूद थे उन्हें दबोच लिया गया है। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यूट्यूबर पर हुए हमले का मुख्य आरोपी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था, वो भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों को प्रदेश में चल रहे अपराध विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और किसी भी सूरत में कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इन घटनाओं के बाद स्थानीय इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सवाल अब यह है, क्या इन सख्त कदमों से अपराध पर स्थायी अंकुश लगेगा या मुठभेड़ों पर उठने वाले सवाल फिर से चर्चा में आएंगे? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ कहती है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। मथुरा, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद में हुई अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों ने यह संकेत दिया कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। 3 जिलों में हुई इन घटनाओं में लूट, जानलेवा हमला और इनामी बदमाशों के मामलों में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की। कई आरोपी घायल हुए, कुछ गिरफ्तार किए गए और एक इनामी बदमाश की तो मौत भी हो गई। सबसे पहले मामला मथुरा का है। यहां पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार रुकने के बजाय आरोपी ने तेज रफ्तार में भागने की उसने कोशिश की, जिसके बाद उसका पीछा किया गया, लेकिन पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है और वो हाल की लूट की घटनाओं में भी शामिल था। उसके 2 बाकी साथियों को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में इन लोगों ने क्षेत्र में सक्रिय एक गिरोह से संबंध होने की भी बात को कबूला है। पुलिस अब इनके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य सहयोगियों की तलाश में भी छापेमारी शुरू कर दी है। दूसरी घटना प्रतापगढ़ जिले से सामने आई है। यहां हाल ही में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध वाहन की सूचना मिलने पर इलाके में नाकेबंदी की गई। पुलिस ने जब वाहन को रोकने की कोशिश की तो उसमें सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि 2 बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का सामान, नकदी और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह ने आसपास के कई जिलों में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था। पूछताछ के आधार पर बाकी साथियों की पहचान भी चल रही है। तीसरी और सबसे चर्चित घटना गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की है। यहां एक यूट्यूबर पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी की तलाश को तेज कर दिया है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि वो क्षेत्र में मौजूद है। जब पुलिस ने टीम की घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी और बाकी गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज थे।
घटना के बाद इलाके में ज्यादा पुलिस बल भी तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इन तीनों घटनाओं को प्रदेश में चल रहे अपराध विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चेक इन, गश्त और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिन जिलों में अपराध की घटनाएं अधिक है, वहां खास टीमें गठित की गई हैं। प्रदेश सरकार भी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की बात कह चुके हैं। हाल ही की मुठभेड़ों को उसी नीति के तहत की गई कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। मथुरा और प्रतापगढ़ की घटनाओं की बात करें तो स्थानीय व्यापारी और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि लगातार लूट और छीना झपटी की घटनाओं से वो चिंतित थे। पुलिस की सख्ती से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा। वहीं गाजियाबाद की घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। पुलिस ने अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हर मुठभेड़ के बाद नियमानुसार मजिस्ट्रेटरी जांच कराई जाती है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में की गई है। घायल आरोपियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बरामद हथियार और बाकी सबूतों को जांच के लिए भेजा गया है। जानकारों का भी मानना है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सक्रियता बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी उतना ही खास है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी निगरानी और साइबर ट्रैकिंग की मदद से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी आसानी हुई है। प्रदेश में हाल के महीनों में कई इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस का दावा है कि इससे अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ा है और कई लोग सरेंडर करने के लिए भी खुद से आगे आए हैं। तीनों मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनके नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराध के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इन घटनाओं ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आम जनता की सुरक्षा सबसे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इन ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। मथुरा, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद की घटनाएं केवल अलग अलग मुठभेड़ नहीं, बल्कि ये एक व्यापक अभियान की झलक है जिसमें पुलिस अपराधियों को खुली चुनौती दे रही है। लगातार चेकिंग, खुफिया इनपुट और तुरंत घेराबंदी की रणनीति से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हालांकि हर मुठभेड़ के बाद सवाल भी उठते हैं और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती है कि हर कार्रवाई की जांच और कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य होती है। पुलिस का कहना है कि सभी ऑपरेशन नियमों के तहत ही किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल भी सुविधा उसकी दी जाती है। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई फिर की जाती है। साथ ही ये सवाल इन मामलों के बाद आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होने की उम्मीद हो जाती है, खासकर उन इलाकों में जहां हाल के दिनों में लूट और हमले की घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आई हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या तनाव की स्थिति को समय रहते ही संभाल लिया जाए। आखिरी सवाल यही है कि क्या ऐसी सख्त कार्रवाइयों से अपराध पर स्थायी अंकुश लगेगा? पुलिस का दावा है कि जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ अभियान थमने वाला नहीं है। यानी आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि इन ऑपरेशनों का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कितना लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिलहाल संदेश साफ है, अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार और ज्यादा तेज हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।